हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज की ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सिंगल्स के लिए। जितने भी लोग सिंगल हैं, आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है, एक्स या फिर नेक्स्ट। ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था और बहुत अरसे के बाद मैं सिंगल्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। सो हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ को लेकर क्या होने वाला है, कौन आपकी तरफ आ रहा है लव ऑफ़र के साथ, कहाँ पर रहते होंगे, कैसी पर्सनैलिटी होगी, सब कुछ उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन इंसान हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपके एक्स हैं या कोई न्यू लव है। लेट्स स्टार्ट। और कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली अभी निकालूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द हेरोफेंट, देन वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप ऑलरेडी इनको जानते हैं। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और लव ऑफ़र की बात हो रही है और आप देखिए कि नाइट ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल एनर्जी बहुत जल्द आपकी तरफ कोई लव ऑफ़र आ रही है एंड आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान हैं जिनके साथ आपकी वर्क प्लेस सेम है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप मिलकर कोई काम करें या ये आपकी वर्क प्लेस पर हों। बहुत ज़्यादा ये इंडिकेशन बहुत से लोगों के लिए आ रहा है। ये इंसान बहुत पैशनेट हैं, ये बहुत क्रिएटिव हैं। ये जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है न्यू लव, मोस्ट प्रॉबेबली ये फायर साइन हो सकते हैं। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस भी हो सकते हैं ये। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये अर्थ साइन या फायर साइन मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं। अभी आगे रीडिंग में और जो साइंस आएंगे मैं वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। बट ये जो इंसान आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ये बहुत कैरिज्मेटिक होंगे, ये बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, चाहे मेल हैं या फीमेल। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगी। और ये एक ऐसे वक्त में आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे होंगे। आई ऑल्सो फील कि शायद आप इस वक्त किसी को रिलीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, आप लोग लोनली फील कर रहे हैं और डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। एंड आई फील कि जब आप बिल्कुल ही गिव अप करने वाले होंगे, जब बिल्कुल आपकी एक आस ख़त्म हो रही होगी कि अब शायद लव लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, उसी वक्त ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए ये आ रहा है कि आप रेडी रहें लव को रिसीव करने के लिए, बिकॉज़ लव इज़ ऑल अराउंड यू। अगर आप रेडी नहीं होंगे, रिसेप्टिव नहीं होंगे और परेशान रहेंगे और ये सोचेंगे कि प्यार नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं आएगा। सो अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव और ये बड़ा ही खूबसूरत कनेक्शन जो मुझे नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में आता हुआ, तो आप रिसेप्टिव रहिए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है जितने भी सिंगल्स आज की ये रीडिंग देख रहे हैं। सो ये इंसान बहुत कमिटेड और बहुत लॉयल होंगे। आई फील बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को फील करने वाले इंसान होंगे, इमोशनल भी होंगे, एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल भी होंगे और पैशनेट तो ये होंगे ही। सो आई फील कि इनके साथ आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ इनमें कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करते होंगे और ये एक्सप्रेसिव भी होंगे। जिस मोमेंट में ये आपको देखेंगे, जब इन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, इनके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा अपने इमोशंस को आपसे डिस्कस करने में। ये बहुत जल्दी आपसे अपने प्यार का इजहार भी कर देंगे, बिकॉज़ ये गो गेटर होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात ये भी है इन दोनों कार्ड्स को देखते हुए कि ये बहुत देर तक आपके साथ एक लव अफेयर में नहीं रहना चाहेंगे, बल्कि बहुत जल्दी आपसे कमिट करना चाहेंगे, क्योंकि ये गो गेटर होंगे। इनकी नेचर ही ऐसी होगी, चाहे इनका स्टार साइन जो भी हो, बट इनकी कोशिश होगी कि ये फौरी तौर पर एक रिश्ते में आपके साथ बंध जाएं। बाय द बुक चलना भी इन्हें पसंद होगा, हालांकि ये पैशनेट भी होंगे।
सो बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी पर्सनैलिटी आ रही है। कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में देखते हैं। इनकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या काम करते होंगे, जो कुछ भी हमें नज़र आएगा। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आप लोगों का ये कनेक्शन शुरू होगा और बहुत जल्दी ये आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, बिकॉज़ आई फील कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं। ओके, अब कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि ये आपके करंट पार्टनर हैं। आई डोंट नो, किसी के ये करंट पार्टनर भी हो सकते हैं। मे बी कोई ऐसा भी देख रहा है ये वीडियो जो सिंगल नहीं है, जिनके साथ ऑलरेडी उनके पार्टनर हैं, बट आई फील कि वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। किसी का रीयूनियन नज़र आ रहा है। ये भी कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। सो यहाँ पर फायर और ज़्यादा आ रहा है। अब जेमिनाई भी आ गया है, द हाई प्रीस्टेस। ओके, then we have Knight of Pentacles, Nine of Wands, then we have Page of Cups. ओके, कुछ लोगों के लिए एक्स भी आ रहे हैं और न्यू लव तो डेफिनेटली आ रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप लोगों के लिए। वाओ, डबल हेरोफेंट। सो आई फील कि डेफिनेटली प्रपोज़ल, बहुत से लोगों के लिए प्रपोज़ल आ रहा है, बहुत से लोगों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड। सो आई फील के शुरुआत में ही उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा। ये लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोस्ती से कुछ लोगों का कनेक्शन शुरू होगा, बिकॉज हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है। दोस्ती कुछ लोगों के लिए तो फील हो रहा है कि वर्क प्लेस सेम होगी, या फिर आप किसी गैदरिंग में होंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पर आपकी उनसे मुलाकात होगी। आपके फ्रेंड्स के वो फ्रेंड होंगे, राइट? कुछ इस तरह का भी कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है। एंड आई फील कि जब आप पहली दफ़ा उनसे मिलेंगे तो किसी गैदरिंग में मिलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर वर्क सिचुएशन होगी कुछ लोगों की, और वहीं पर पहली नज़र में ही उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगी। बिकॉज़ यहाँ पर आई फील कि ये प्यार अट्रैक्शन से शुरू हो रहा है और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल वो आपकी तरफ महसूस करेंगे। एंड आई फील कि आप उस वक्त हेजिटेंट होंगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे उन्हें अपनाने में, और आप फौरी तौर पर उनके लिए ओपन अप नहीं होंगे। बट टाइम के साथ साथ आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैक्सिमम 2-3 महीनों में आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाएगा, और 1-2 साल में आई फील कि वो आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे। बिकॉज़ ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपकी पर्सनालिटी भी बहुत पावरफुल है, बिकॉज़ आप राइट अवे मुझे इस कनेक्शन में जंप करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत सॉलिड बाउंड्रीज़ के साथ, हेल्दी बाउंड्रीज़ के साथ इस नए कनेक्शन में जा रहे होंगे, और आपके पर्सन को ये चीज़ आपकी बहुत पसंद आएगी। यानी ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, इन्हें आपकी ये हेल्दी बाउंड्रीज़, आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, और वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अगेन ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा कमिटेड इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे। ये कनेक्शन बड़ा स्पिरिचुअल होने वाला है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये कनेक्शन आपके लिए बड़ा हीलिंग होने वाला है। ये इंसान आपको गाइड भी करेंगे किसी ना किसी अंदाज में। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई टीचर भी हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव भी ये बहुत ज़्यादा होंगे, किसी क्रिएटिव फील्ड में भी होंगे। मे बी इनका पेशा हो कि ये पढ़ाते हों, प्रोफेसर हों या टीचर हों। इनके अंदर और भी बहुत सी एबिलिटीज़ होंगी। ये सिंगिंग भी शायद करना जानते होंगे, डांसिंग, और भी जो क्रिएटिव चीज़ें हैं उनमें भी होंगे। सो आई फील कि एक तरह से ऑल राउंडर होंगे, और ये सारी एनर्जी आपकी भी हो सकती है। शायद आप भी ऑल राउंडर हैं और आप भी बहुत सी चीज़ें करना जानते हैं। आपके अंदर बहुत से टैलेंट्स और गिफ्ट्स हैं डिवाइन की तरफ से। सो आई फील कि कनेक्शन बड़ा सिग्निफिकेंट और पावरफुल होने वाला है। सो आप रेडी हो जाएँ इस कनेक्शन के लिए, बिकॉज़ ये बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आई फील कि ये स्पिरिचुअल यूनियन होगी आपकी इनके साथ। बहुत खूबसूरत ये एनर्जी आ रही है। इसके अलावा क्या डिटेल्स हैं यहाँ पर? उनके बाल ब्लैक होंगे, आई फील ब्लैक या डार्क ब्राउन, चाहे मेल हो या फीमेल। उनकी आइज़ भी ब्लैक होंगी या फिर डार्क ब्राउन।
इसके अलावा वो बहुत इंटेंसली चीज़ों को फ़ील करने वाले इंसान होंगे। ऐसा भी होगा कि कभी कभार वो छोटी छोटी बातों को फ़ील करें और नाराज़ हो जाएं और फिर आप उन्हें मनाया करेंगे, कुछ इस तरह का भी नज़र आ रहा है। बट डेफिनेटली इनका दिल बहुत साफ़ होगा, बहुत बड़ा होगा इनका दिल। एंड आई ऑल्सो फील कि आपका दिल भी बहुत बड़ा है। बट ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं इनका दिल बहुत बड़ा होगा, ये बहुत जेनरस होंगे प्यार के मामले में, बहुत बैलेंस करके चलने वाले इंसान होंगे और ये बहुत पावरफुल होंगे, ये मास्टर मैनिफेस्टर होंगे बिकॉज़ ये गो गेटर होंगे। सो ये इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको। आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया ट्रू लव का या कमिटमेंट का, तो वो इंतज़ार आपका ज़ाया नहीं होगा। जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि आई एम सो ब्लेस्ड, मुझे अब समझ आई कि मैंने इतना इंतज़ार क्यों किया, क्योंकि मुझे इनसे मिलना था। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आई फील कि आपकी लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, आप लोगों में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन आप दोनों एम्ब्रेस करेंगे उन डिफरेंसेस को और वो डिफरेंसेस आपको और ज़्यादा एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे। आई डोंट नो ये किस किस्म के डिफरेंसेस होंगे, मैं बहुत ज़्यादा एलैबोरेट तो इसको नहीं कर पाऊँगी क्योंकि डिफरेंसेस बहुत तरह के हो सकते हैं। रिलीजन का हो सकता है, लैंग्वेजेस का हो सकता है, सोचने का तरीका हो सकता है डिफरेंट, कुछ भी इस तरह से ज़िंदगी के बारे में पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट हो सकता है। मे बी वो ज़िंदगी को बिल्कुल एक अलग तरह से देखते हों और आप ज़िंदगी को बिल्कुल अलग तरह से देखते हों। मे बी वो ये समझते हों कि ये ज़िंदगी एक प्ले ग्राउंड है, नॉट इन अ चाइल्डिश सेंस, इन अ सेंस कि ये दुनिया प्लेग्राउंड है और वो इसमें अपने हिसाब से खेलेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। उनकी शायद थिंकिंग ये हो और आप ये कहते हो कि मुझे इस दुनिया में कुछ असूलों के तहत चलना है, कुछ असूलों के थ्रू चलना है, राइट। कुछ मेरी बाउंड्रीज़ हैं, कुछ असूल हैं जिनके मुताबिक मैंने चलना है। सो ये एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल थी। बहुत से डिफरेंसेस और तरह के होते हैं। सो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप किस तरह से सोचते हैं, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये तो आपको उसी वक्त पता चलेगा। सो एनीवेज़ वो क्या काम करते होंगे, कुछ और उनके बारे में इंफॉर्मेशन, वो कहाँ रहते होंगे। कुछ लोगों के लिए, बहुत थोड़े लोगों के लिए आई फील कि आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते होंगे। पैशन इग्नाइटेड, वाओ। सो डेफिनेटली वो जो पैशन आपका कहीं खो गया वो रिन्यू हो जाएगा। विक्ट्री एंड सक्सेस, ये इंसान बहुत सक्सेसफुल होंगे और अगेन बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि ये आपकी ज़िंदगी में पैशन फिर से रिन्यू करेंगे, आपको फिर से जीने का दिल करेगा, आपके अंदर फिर से एक फ़ायर, एक पैशन जागेगा ज़िंदगी गुजारने का। आपको आपके अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि मे बी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते बने जिसमें आप अपनी ज़ात पर क्वेश्चन करने लग गए कि शायद एम आई गुड इनफ, एम आई वर्दी ऑफ लव, शायद आप इस तरह की बातें पूछने लग गए ख़ुद से। लेकिन इनके आपकी ज़िंदगी में आने से आपको ख़ुद से और ज़्यादा प्यार होने लग जाएगा, बिकॉज़ वो आपके अंदर आपकी अच्छाइयों को हाईलाइट करेंगे, आपके जो गिफ्ट्स हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। और वो ख़ुद भी बहुत सक्सेसफुल इंसान होंगे जो भी वो करते होंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है यहाँ पर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करेजियस होंगे, बहुत ज़्यादा ब्रेव होंगे, डरपोक नहीं होंगे ये। देन वी हैव मूविंग ऑन। सो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि शायद आप किसी एक्स को रिलीज़ कर रहे होंगे जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप मूव ऑन कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे होंगे, डिप्रेस्ड होंगे आप जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे और वो पैशन रिन्यू करेंगे आपकी ज़िंदगी में। एंड देन वी हैव पावर, वाओ। सो ये कनेक्शन बड़ा पावरफुल होने वाला है। कोई डेफिनेटली फायर साइन हो सकता है, मोस्ट प्रॉबेबली फायर अर्थ साइन हो सकते हैं, बट एक्वेरियस या जेमिनी भी हो सकते हैं। लिब्रा भी हाईलाइट हो रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी। सो ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं, लेकिन मैंने आपको ट्रेड्स जितना मुझसे हो सक रहा है मैं बता रही हूँ कि क्या हो सकती हैं उनकी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बैलेंस। सो बैलेंस को भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। सो ये इंसान बहुत बैलेंस्ड होंगे। अगेन ये आपकी ज़िंदगी में इमोशनल बैलेंस भी लेकर आएंगे।
डेफिनेटली। एंड देन वी हैव लव बिगिंस, ये बिल्कुल फ्रेश न्यू लव है। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आई फील कि न्यू लव आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। एक्स तो आ ही रहे हैं, बट आई डोंट फील कि आपको उनकी ज़रूरत होगी, बिकॉज़ ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये आपकी इतनी परवाह करेंगे, ये आपको इतना अच्छा फील करवाएंगे कि आप ऑटोमेटिकली इनकी तरफ हो जाएंगे जब ये आपको इतनी केयर और इतनी सपोर्ट दे रहे होंगे। ये कनेक्शन बड़ा पावरफुल होने वाला है। नेचर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मे बी नेचर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी, नेचर में रहना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में। बहुत एम्बिशियस इंसान होंगे, चाहे मेल है या फीमेल। बड़ा स्पार्क होगा इनके अंदर और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में देख लेते हैं। सो वेरी नाइस सो फार, बहुत खूबसूरत वाइब्स हैं इस रीडिंग की। सो लेट्स सी कुछ और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। सो मे बी आप लोग फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये एक मैसेज आपके लिए भी हो सकता है। देन वी हैव सेकंड चक्रा अगेन, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशनेट न्यू लव आप लोगों की ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। आई फील के आप लोगों के फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो जाएंगे जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आई डोंट नो, समटाइम्स ऐसा होता है, शायद आपने फ़ील किया हो कि कुछ लोग हमारे लिए बड़े लकी साबित होते हैं। कभी आपने सोचा होगा कि किसी के हमारी ज़िंदगी में आने से हमारी ज़िंदगी कितनी संवर जाती है। सो कुछ उस तरह का आपकी ज़िंदगी में होने वाला है कि आपको फ़ील होगा कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुए हैं। सो मुझे माउंटेन्स भी नज़र आ रही हैं, इस कार्ड में माउंटेन्स भी हैं, नेचर बहुत ज़्यादा है, पानी है। और बहुत से लोगों के लिए आई फील कि समर में आपकी इनसे मुलाकात होगी। वाओ, समर की बात की और ये कार्ड आ गया कॉर्नुकोपिया। आई फील इसको मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो इसका भी नंबर 11 है और इसका भी 11 है। सो वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, और ये बिल्कुल एक फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आ रही है। एंड अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर है, सनलाइट है। सो समर का इंडिकेशन आ रहा है। समर में आप लोगों का ये न्यू लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और जिसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा ईजी लव होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, बिकॉज डेफिनेटली हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट ईजी इन अ सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, बहुत एफ़र्टलेस सा लव होगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। एंड देन वी हैव फोर्थ चाक्रा विच इज़ हार्ट चाक्रा। इनका दिल बहुत बड़ा होगा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, और इनके ये इमोशनली बहुत अवेलेबल होंगे, प्रेजेंट होंगे और इन्वेस्टेड होंगे आपके साथ इस कनेक्शन में। आपको लैक ऑफ एक्सप्रेशन महसूस नहीं करना पड़ेगा। आई फील कि आपकी ज़िंदगी में इस तरह बहुत हुआ है कि शायद लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सप्रेसिव नहीं रहे, एफ़र्ट नहीं की, बट वो सब कुछ इस कनेक्शन में आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाला है। सो आपको बहुत खुशी होगी कि आपने जो इतना इंतज़ार किया, इट वॉज़ वर्थ द वेट, आपको ये महसूस होगा। सो डेफिनेटली वो किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, मे बी वो बैंकिंग करते हों कुछ इस तरह से, कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई एचआर मैनेजर हो सकता है। कुछ इस तरह की वाइब्स भी आ रही हैं, बट इनकी जो भी पोजीशन होगी उसमें ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को लीड करते होंगे, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। येस, दैट्स द राइट वर्ड। और ये बहुत क्रिएटिव होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। इंटरेस्टिंग। देन वी हैव अट्रैक्शन। ओके, सो ओके, बिल्कुल क्लैरिफाई हो गए ये दोनों कार्ड्स। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ही फायरी पैशनेट इंसान है ये जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होगी,
पैशन इतना ज़्यादा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये रेड फ्लैग है, ये कुछ गलत है, ये लस्ट है या कुछ इस तरह से है। बट जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये कनेक्शन डीप होता जाएगा, ये बॉन्ड डीप होता जाएगा। आई फील जैसे मैंने आपको कहा कि शुरुआत में आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा कॉशियस होंगे, बड़ा सोच समझ के कदम रख रहे होंगे, ओपन अप नहीं हो रहे होंगे, बट अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ द वन। और शुरुआत में आपको लगेगा कि ये तो रेड फ्लैग है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है, मे बी इट्स नॉट द रियल डील, ये कुछ सच नहीं है। बट जैसे जैसे आप उनको जानने लगेंगे, जैसे जैसे वो आपको बताएंगे अपने बारे में, वैसे वैसे आप लोगों का बॉन्ड डीप होता चला जाएगा। एंड आई फील कि इस कनेक्शन में पहले ओपन अप वो होंगे और बाद में आप उन्हें अपनी ऑथेंटिक सेल्फ दिखाएंगे। बिकॉज़ आई नो कि आप लोगों ने पहले ज़िंदगी में शायद कुछ एक्सपीरियंसेस किए जिनसे आपने सीखा है कि ज़िंदगी में हेल्दी बाउंड्रीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये आप लोगों की एनर्जी होगी क्वीन ऑफ सोर्ड की, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ रहे होंगे। सो आई फील कि आपका हार्ड वर्क ज़रूर पे ऑफ करेगा। आपके हार्ड वर्क जो भी आपने किया, जो भी आपने लेसन्स लिए अपने पास्ट कनेक्शन से, उनका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप लोग कोई माइंड गेम्स खेलेंगे या कुछ इस तरह से, नो नेवर। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाना सीख ली हैं। आपने ये सीख लिया होगा कि आपने ओवरली किसी के लिए कुछ करना नहीं है। ओवरली यानी आपने ये सीख लिया होगा कि अगर सामने से कोई एफ़र्ट नहीं आ रही तो आपने भी नहीं करनी। सो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है। आई फील कि आपने बहुत मेजर लेसन्स ज़िंदगी से ले लिए, अपने पास्ट कनेक्शन से ले लिए होंगे, और इस वजह से भी आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग थी। मैं बहुत सोच भी रही हूँ और कोशिश भी करूँगी कि आने वाले दिनों में इसी तरह के एक टॉपिक पर पिक ए कार्ड रीडिंग करूं, या यूं कह लीजिए कि हु विल यू मैरी एंड व्हेन, इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी, वो भी पिक ए कार्ड रीडिंग। और उन लोगों के लिए भी होगी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी होगी वो रीडिंग, और सिंगल्स के लिए भी होगी, सबके लिए वो रीडिंग ओपन होगी। सो ये आज की आप लोगों की रीडिंग थी। अब जाते जाते आप लोगों के लिए एक येस और नो सेशन कर लेते हैं। आप अपने जहन में अपना क्वेश्चन रखिएगा और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है, और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। ओके, सो वी हैव येस, नो एंड नो। सो राइट नाउ आपसे कहा जा रहा है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी आपका आंसर नो है, और याद रखिएगा कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो एक्सपेक्ट करते रहा करें मिरेकल्स, और आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मिरेकल्स होंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।